सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हेलो, मैं हूं संदीप कुमार। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक है ब्रेकिंग सिस्टम। तो अगर हम बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की, तो सबसे पहले क्या आता है ब्रेक, यानी ब्रेक की डेफिनेशन। ब्रेक आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए व्हीकल, यानी वाहन है उसका केस क्या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रेक। दे आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल विद इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस एंड हिज डन बाय कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील इनटू द हीट एनर्जी विच इज डिसिपेटेड इनटू द एटमोसफेयर। यानी ब्रेक है उसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, वाहन को रोकने के लिए, और कम से कम दूरी में और कम से कम समय में वाहन को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो क्या है काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट दी काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करता है ऑफ दी व्हील, पहियों को, इनटू द हीट एनर्जी में, और फिर उसमें क्या है वो बाद में डिसिपेट इनटू द एटमोसफेयर, वातावरण में फिर क्या होता है डिसिपेट हो जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ ब्रेक, देयर आर टू मेजर फंक्शन ऑफ ब्रेक, यानी जो ब्रेक है उसके मुख्य रूप से दो कार्य है। सबसे पहला क्या है, स्टॉप एंड स्लो डाउन द व्हीकल इन शॉर्टेज पॉसिबल डिस्टेंस इन द इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के अंदर वाहन को हम क्या करेंगे, स्टॉप एंड स्लो, यानी या तो रोकेंगे या फिर उसको धीरे करेंगे कम टाइम में और कम दूरी में इमरजेंसी के दौरान। दूसरा क्या है, टू कंट्रोल द व्हीकल स्पीड वाइल मूविंग प्लेन रोड एंड हिल एरिया। प्लेन और हिल एरिया जो जो एरिया होता है, हिली एरिया जो पहाड़ी एरिया होता है, और प्लेन जो रोड होता है उस पर जब वाहन चल रहा है उसको भी क्या है, वाहन की स्पीड को क्या किया जाता है, कंट्रोल करना भी क्या है ब्रेक का कार्य है। तो ये दोस्तों मुख्य रूप से दो कार्य है। इसके बाद हम बात करें रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी ब्रेकिंग सिस्टम के कैसी होनी चाहिए, यानी आवश्यकता या रिक्वायरमेंट्स हमें कैसी, जो ब्रेक प्रणाली हमें कैसी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, द ब्रेक शुड स्टॉप द व्हीकल इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कम से कम समय और दूरी में क्या है वाहन को रुकना चाहिए। ऐसी हमारी ब्रेकिंग प्रणाली होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ब्रेक लगाएं और वाहन को हम रोकना चाहते हैं 2-4 कदम आगे और वाहन रुके 10 कदम आगे, तो फिर क्या है वो ब्रेकिंग प्रणाली दुरुस्त नहीं है, उसको आप चेक करना चाहिए या चेक करवाना चाहिए सर्विस स्टैंड। इसके बाद आता है द ब्रेक शुड वर्क इक्वली वेल ऑन फेयर एंड बैड रोड, यानी बुरे और अच्छे दोनों, कंक्रीट रोड होता है एक अच्छा रोड है, दोनों पे क्या है अच्छी तरह उसको काम करना चाहिए। इसके बाद क्या है नंबर 3 पे, ब्रेक शुड वर्क इक्वली वेल इन ऑल वेदर, हर एक मौसम में भी ब्रेक को क्या है बराबर कार्य करना चाहिए, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो। इसके बाद क्या है, इट शुड हैव वेरी फ्यू वियरिंग पार्ट, इसके यानी जो पार्ट होते हैं बहुत ही कम क्या होते हैं वियरिंग होने चाहिए, बहुत ही कम वियर हो, घिसाव है बहुत ही, ये नहीं कि अभी आपने पार्ट लगवाए और फिर वो 10 दिन बाद फिर आपको उनको बदलवाना पड़े, ऐसे वियरिंग पार्ट ब्रेकिंग प्रणाली के अंदर नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ क्या रिक्वायर्ड लिटल मेंटेनेंस, और इसमें जो मेंटेनेंस है वो भी क्या होनी चाहिए बहुत ही कम हो। इसके बाद है ब्रेक व्हेन अप्लाइड शुड नॉट डिस्टर्ब स्टेयरिंग ज्योमेट्री, जो स्टेयरिंग जो हम प्रयोग कर रहे हैं वाहन को मोड़ने के लिए, दिशा डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसके ऊपर भी क्या है पूरी हमारी जो स्टेयरिंग प्रणाली उसके ऊपर क्या है ब्रेक जब लगाते हैं तो कोई उसके ऊपर क्या डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, देयर शुड बी मिनिमम साउंड व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड, जब हम ब्रेक को अप्लाइड करते हैं अप्लाई लगाते हैं तब क्या है आवाज़ है वो बिल्कुल नाम मात्र होनी चाहिए, ये नहीं कि आवाज़ दूसरे को भी सुनाई दे, ऐसी कोई ब्रेकिंग प्रणाली ना हो। इसके बाद क्या है, पैडल एफर्ट अप्लाइड बाय द ड्राइवर शुड नॉट बी मोर है, यानी जो पैडल का जो एफर्ट है वो ये नहीं कि हम पूरा जोर लगा दें ब्रेक तभी जाके गाड़ी का ब्रेकिंग प्रणाली काम करिए, मतलब ये ऐसा होना चाहिए ताकि हम ब्रेक लगाएं तो जो ड्राइवर है उसको भी कोई स्ट्रेन ना हो, उसको कोई थकावट ना हो, तो ऐसी हमारी ब्रेकिंग प्रणाली होनी चाहिए। ये थे हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रेकिंग। इसके बाद है टाइप्स ऑफ ब्रेक, ब्रेक के मुख्य रूप से 4 भागों में इसको हमने डिवाइड किया है।
इसके जो सबसे पहला है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो क्या है, फुट ब्रेक और हैंड ब्रेक, यानी जो हम फुट जो पैरों से लगाते हैं और दूसरा हैंड ब्रेक जो हाथों से लगाते हैं। फुट ब्रेक कौन सा होता है, जो पैरों से लगाते हैं, जो फोर व्हीलर वाहन और टू व्हीलर वाहन के अंदर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बाइक के अंदर फुट ब्रेक भी प्रयोग करते हैं फॉर एग्जांपल, और हैंड ब्रेक भी प्रयोग करते हैं, यानी दोनों उदाहरण आप मोटरसाइकिल के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद है विद रिस्पेक्ट टू दी मेथड ऑफ ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट, यानी ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट के आधार पे भी दो भाग में है, दो भाग में बांटा गया है। इसमें इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक। इंटरनल एक्सपेंडिंग जो अंदर की जो ब्रेक होता है वो जब हम लगाते हैं तो वो क्या है, अंदरूनी क्या एक्सपेंड हो, और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक क्या हो, जो बाहर से क्या है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता हो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, डिस्क ब्रेक। जो डिस्क ब्रेक है वो बाहर से क्या है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक का एक मुख्य उदाहरण है। इसी के साथ क्या है, वो रेलवे जो ब्रेक होते हैं वो भी इसका एक मुख्य उदाहरण आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू दी ब्रेक गियर, यानी ब्रेक गियर के हिसाब से दो भागों में बांटा है, मैकेनिकल ब्रेक एंड पावर ब्रेक्स। इसके बाद हम बात करें फोर्थ नंबर पॉइंट की, विद रिस्पेक्ट टू दी नेचर ऑफ पावर एम्प्लॉयड, यानी पावर एम्प्लॉयड के हिसाब से अगर हम बात करें ब्रेक का, तो इसके भी मुख्य प्रकार हैं, जैसे वैक्यूम ब्रेक, एयर ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट विद एयर, हवा के साथ है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोस्टेटिक ब्रेक और इलेक्ट्रिक ब्रेक। ये कुछ मुख्य ब्रेक के प्रकार हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल ब्रेक। हम यहाँ पे मुख्य रूप से 4 ब्रेकों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, मैकेनिकल ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक जो नाम से ही पता है, जो यांत्रिक प्रणाली जिसके अंदर प्रयोग की जाती है, इसके अंदर कौन से है, लीवर, लिंकेज, इन सभी का क्या है, जो पावर है उसको जो ट्रांसमिट करते हैं ब्रेक प्रणाली लगाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है उसके अंदर हम क्या करेंगे, वाहन को रोकने के लिए, स्लो करने के लिए, तो जो इस प्रकार के जो यंत्र प्रयोग करेंगे, जिसमें कैम हो गई, कैम उसके साथ लीवर हो गए, तो ये सभी क्या है, मुख्य हिस्से है ब्रेकिंग प्रणाली के। जैसे ब्रेकिंग मैकेनिकल ब्रेक आर असेंबलीज कंसिस्टिंग ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट, यानी जो मैकेनिकल एलिमेंट्स हैं उनके साथ इसको बना होता है। जैसे स्लोइंग और स्टॉपिंग ऑफ शाफ्ट इक्विपमेंट्स ड्राइव, यानी जो वाहन है उसको रोकने के लिए इनका इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। दे यूज लीवर एंड लिंकेज टू ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक से दूसरे पॉइंट के लिए जो लीवर और लिंकेज है वो ट्रांसमिट करते हैं बल को। ब्रेकिंग स्लो एंड स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द कपल शाफ्ट, यानी वाहन को ब्रेकिंग जो प्रणाली इसके अंदर स्लो करना हो, स्टॉप करना हो, वाहन की जो मूवमेंट हो रही हो शाफ्ट को, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसकी लेआउट डायग्राम देखें, लेआउट डायग्राम ऑफ मैकेनिकल ब्रेक, इसके मुख्य हिस्से देखें। सबसे पहला केम, ब्रेक ड्रम, ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक शू, ब्रेक प्लेट, एंकर, ये सभी क्या है, मैकेनिकल ब्रेक प्रणाली के हिस्से। आप डायग्राम के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोलिक ब्रेक की, हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक इज एन अरेंजमेंट ऑफ ब्रेकिंग मैकेनिज्म विच यूज ब्रेक फ्लूइड टाइपली कॉन्टैक्टिंग ग्लाइकोल इधर और डी इथाइलिन ग्लाइकोल। ये जो इसके अंदर फ्लूइड है, इस प्रकार का जो फ्लूइड है इसका प्रयोग किया जाता है टू ट्रांसफर प्रेशर फ्रॉम दी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म टू दी ब्रेकिंग मैकेनिज्म, यानी जो पूरा इसको कंट्रोल करने के लिए वाहन को कंट्रोल करेंगे, तब इसमें इस प्रकार की जो प्रणाली इसके अंदर क्या प्रयोग करेंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रयोग करेंगे। इसके मुख्य हिस्सों की हम बात करें तो सबसे पहला जो इसका मुख्य हिस्सा है वो कौन सा है, ब्रेक पेडल हो गया, लीवर, पुश रोड, मास्टर सिलेंडर, फ्लूइड रिजर्व, ब्रेक कैलिपर असेंबली, ब्रेक पैड और ड्रम, ये सभी क्या इसके मुख्य हिस्से हैं। अगर हम इसका लेआउट डायग्राम देखें ब्रेकिंग प्रणाली का, तो देखिए आप लेआउट डायग्राम के अंदर मुख्य हिस्से जैसे ब्रेक पैडल, मास्टर सिलेंडर, कैलिपर, डिस्क, ड्रम, ब्रेक शू, ब्रेक लाइनिंग, ये सब मुख्य क्या हिस्से हैं। जैसे हम ब्रेक पेडल को दबाएंगे तो इससे क्या है, जो रिजर्व से जो हमारा जो फ्लूइड होता है वो मास्टर सिलेंडर के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, ब्रेक लाइनिंग के थ्रू जो हमारा ड्रम होता है उसके अंदर, और ड्रम के अंदर क्या होता है, व्हील सिलेंडर होता है, व्हील सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो वो फिर क्या है, घूमते हुई जो हमारी वहीं से शाफ्ट है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, स्लो करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें डिस्क ब्रेक की,
तो डिस्क ब्रेक में क्या है, डिस्क ब्रेक इज़ ए टाइप ऑफ ब्रेक दैट यूज़ द कैलिपर। इसके अंदर क्या कैलिपर प्रयोग किया जाता है। स्नीज पेयरिंग ऑफ पैड, और पैड के साथ डिस्क रोटर क्रिएट फंक्शन, जो क्रिएट फ्रिक्शन को क्रिएट करने के लिए इसमें क्या है, इन कंपोनेंट्स का प्रयोग करके हम ब्रेकिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वाहन को कंट्रोल करने के लिए, स्लो करने के लिए। इसके बाद इसमें हम देखें डिस्क ब्रेक आर मोस्ट कॉमनली यूज। आजकल जो ब्रेक है सबसे जो आप देखते हैं मोटर वाहनों में क्या है, मोस्टली क्या है, डिस्क ब्रेक का प्रयोग भी किया जा रहा है, जो वाहन को कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, स्लो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम डायग्राम की बात करें, लेआउट डायग्राम ऑफ डिस्क ब्रेक, तो देखिए इसमें भी ब्रेक पैडल, पिस्टन, मास्टर सिलेंडर, फिर पिस्टन, कैलिपर, ब्रेक पैड, रोटर जो घूमती है, रोटर जिसको, जो रोटर किस पे लगी होती है, कैलिपर इसके ऊपर लगा होता है। कैलिपर क्या करता है वाहन को जब, और व्हील, और ये व्हील कंपोनेंट है, जब पहिया घूम रहा है, जब हम ब्रेक पेडल दबाएंगे तो इससे क्या है, जो पिस्टन के थ्रू जो प्रेशर के साथ जो फ्लूइड है वो क्या है, कैलिपर तक पहुंचेगा, और कैलिपर और जो इसके अंदर जो पिस्टन है, पूरी प्रणाली मिलके इसको वाहन को स्लो एंड स्टॉप करने का कार्य करेगी। तो ये लेआउट डायग्राम है, आप डिस्क ब्रेक का देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एयर ब्रेक की, एयर ब्रेक क्या है, जैसे नाम से पता, जिसमें एयर का प्रयोग करें और कम प्रेशर के साथ हम एयर का प्रयोग करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एयर टाइप ब्रेक बोलेंगे। एयर कंप्रेसर एयर ब्रेक सिस्टम इज टाइपली ऑफ फ्रिक्शन ब्रेक फॉर व्हीकल इन विच compressed air pressing on a piston is used to apply the pressure to the brake pad needed to stop the vehicle। वाहन को स्टॉप करने के लिए या रोकने के लिए या स्लो करने के लिए इसमें क्या है, प्रेशर, जो एयर है उसके प्रेशर को हम पिस्टन के थ्रू इसको वाहन को रोकेंगे। एयर ब्रेक आर यूज इन लार्ज हैवी व्हीकल। जो एयर टाइप जो ब्रेक है इसका हम कौन से वाहनों में देखते हैं, जैसे भारी वाहन होते हैं, बोझा ढोने वाले या बड़े जो यात्री वाहन है उनके अंदर प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रक हो गए, बसेस, ट्रेलर, सेमी ट्रेलर, इन एडिशन टू देयर यूज इन रेल रोड, ट्रेन इत्यादि। इन सब के अंदर क्या है, एयर ब्रेक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें लेआउट डायग्राम ऑफ एयर ब्रेक, जैसे आपको एक चित्र के माध्यम से दिखा गया है, जो भारी वाहन है जैसे ट्रक है उसके अंदर एयर ब्रेक प्रणाली कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले जैसे इसके अंदर जो नीले कलर में हो गया एयर रिजर्व टैंक हो गया, जिसके अंदर एयर क्या क्या होता है, रिजर्व होती है। उससे फिर क्या है, जब हम ब्रेक पेडल दबाएंगे, ब्रेक पेडल को दबाएंगे तो जो हवा का जो प्रेशर है वो पूरे वाहन की जो लाइनिंग होती है वहाँ तक, ये चार टायर है, चारों टायरों तक क्या है पहुँचेगा कंप्रेसर के थ्रू, और फिर क्या है ब्रेक प्रणाली वाहन को क्या कर देगी, स्टॉप एंड स्लो कर देगी। तो ये आप चित्र के माध्यम से भी इसको हर एक कंपोनेंट भी आप इसके देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो साथियों ये आपका टॉपिक ब्रेकिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझने में अच्छा लगा होगा। आप हमारे और नए वीडियो देखने के लिए आपसे निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ साथ लाइक और कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें, ताकि लाइक और कमेंट करोगे तभी हमें और वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ साथियों आज का आपका जो टॉपिक कंप्लीट होता है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार।